नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। मित्रों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए क्या दूसरा विवाह किया जा सकता है। तो अगर एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए कोई पक्ष दूसरा विवाह कर लेता है तो उसका क्या परिणाम होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 द्विविवाह को दंडनीय बनाती है। इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम की धारा 44 भी जो है द्विविवाह को दंडनीय बनाता है। अब क्या दंड का प्रावधान किया गया है, तो धारा 82 भारतीय न्याय संहिता पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के समतुल्य है, जो द्विविवाह को के बारे में अपराध का प्रावधान करती है। धारा 82 भारतीय न्याय संहिता ये कहती है कि जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा कि दूसरा विवाह इस कारण से शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किया गया जीवन काल में होता है, तो वह दोनों में से किसी भात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये तो 22(1) में ये द्विविवाह को में 7 वर्ष के दंड का प्रावधान किया गया है। अगर पति पत्नी के जीवित रहते हुए कोई पक्ष दूसरा विवाह करता है तो वह 7 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। एक दूसरा कंडीशन ये है कि अपने पूर्ववर्ती विवाह के तथ्य को छिपा के यदि पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है तो इसमें दंड की मात्रा बढ़ जाती है। ये इसके बारे में धारा 82 की उपधारा 2 प्रावधान करती है। 82 की उपधारा 82 भारतीय न्याय संहिता की उपधारा 2 यह प्रावधान करती है कि जो कोई उपधारा 1 के अधीन अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपाकर जिससे पश्चातवर्ती विवाह किया गया है वह दोनों में से दोनों में से किसी भात के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इसका कोई अपवाद है। धारा 82 का एक जो द्विविवाह के लिए क्या किसी कंडीशंस में ऐसा है कि द्विविवाह अपराध नहीं होगा, तो इसकी कंडीशंस इसी के अपवाद धारा 82(1) के साथ जुड़े अपवाद में बताया गया है कि पहला तो यह है कि मृत्यु, यदि एक पक्ष की मृत्यु हो गई है तो पति या पत्नी की मृत्यु हो गई है तो दूसरा पक्ष उसमें विवाह कर सकता है, यानी जीवित रहते हुए जीवन काल में नहीं कर सकता है। दूसरा, प्रथम विवाह को सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो। तीसरा कि जो है एक पक्ष पति या पत्नी के बारे में 7 वर्ष तक न सुना गया हो, कुछ भी नहीं सुना गया हो, जो यदि जीवित होती तो सुना जाता, और लेकिन इस कंडीशंस में दूसरे पक्ष को ये बताना अनिवार्य है कि ये कंडीशंस है। तो ये कुछ अपवाद हैं जब कि एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह किया जा सकता है। अब एक चीज़ और आता है कि क्या कोई मुस्लिम इसके अंतर्गत दंडनीय होगा। यद्यपि इस धारा को देखा जाए तो लगता है कि मुस्लिम भी दंडनीय होगा, लेकिन आप धारा 82(1) की भाषा को देखेंगे, इसमें रहा है किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिससे कि ऐसा विवाह इस कारण से शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है। तो इसी कंडीशंस, चूँकि पर्सनल लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये व्यवस्था है 4 विवाहों की मान्यता दिया जाता है, तो विवाह शून्य नहीं होता है, तो 4 बल्कि 5 और विवाह किया जाएगा तो वो धारा 84 के अंतर्गत मेरे ख्याल से, मेरा ये मानना है, ये डिस्कशन का पॉइंट है, इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई तथ्य हो तो आप इसको रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको द्विविवाह के बारे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और बता दूं कि जो द्विविवाह का अपराध है वो नॉन कॉग्निजेबल है, वो असंज्ञेय है, भले ही इसमें 7 वर्ष के दंड का प्रावधान है या 10 वर्ष के दंड का प्रावधान है, लेकिन यह है नॉन कॉग्निजेबल। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें पीड़ित पक्षकार की
परिवाद पर मामला पंजीकृत होता है, FIR इसमें पंजीकृत नहीं होती है। पीड़ित पक्ष परिवाद करता है, परिवाद पर मामला चलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।